ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के 17वें दिन की। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था तब वो बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वो जवाब चाहता था। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे मेरे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस अवस्था में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र। कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने कहा, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूत पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के ज्येष्ठ के नाम से भी जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक समझिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राधे, जो भी बोलना है जी भर कर बोलिए, फिर मैं भी आपको इस मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में कुछ बताऊंगा। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म लेते ही मुझे मेरी माता ने त्याग दिया क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने उपहार स्वरूप मुझे शिक्षा दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या का मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय मैं इस शिक्षा को भूल जाऊंगा। अब बोले माधव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार मैं जब शब्द भेदी तीर का अभ्यास कर रहा था तब वह गलती से तीर एक बछड़े को लग गया। बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर भी बछड़े के मालिक ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बना दिया। कर्ण आगे कहता है कि आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से प्राप्त हुआ है। अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा भी जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे खुद से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों की ध्वनि सुनते बीता, परंतु मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़े होकर चलना भी नहीं सीख पाया। उससे पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, मुझे सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली। हे राधे, इस युद्ध की समाप्ति पर यदि दुर्योधन जीता तो तुम्हें महाबली कहा जाएगा, तुम्हें उपहार मिलेंगे, परंतु यदि युधिष्ठिर जीता तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस युद्ध के विनाश और युद्ध के कारणों का कारण माना जाएगा। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी
हर किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को झेला है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वाले की समस्या से बड़ी नहीं है। परंतु ये सत्य नहीं है। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी के भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के आगे मेरी समस्याएं तो कुछ भी नहीं है। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था कर्ण, और शांत मन से अपने प्राणों को त्याग दिया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।